नमस्कार। द पब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अखिल स्वामी क्योंकि एक शिक्षक हूं, इसलिए मैंने अपने जीवन में बहुत सारे युवाओं से मैं मिला हूं। उनकी पर्सनैलिटी का मैंने अध्ययन किया है, उनकी बॉडी लैंग्वेज का अध्ययन किया है और उनकी आंखों के माध्यम से उनको पढ़ने का प्रयास किया है। तो जब भी मुझे मौका मिलता है ऐसे लोगों से जो जिनके बारे में प्रश्न चिन्ह हैं, जिनके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है कि ये कैसे व्यक्ति हैं, इनकी पर्सनैलिटी क्या है और राष्ट्र के जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने में ये कितने ज्यादा सक्षम हैं या देश को एक दिशा देने में इनके अंदर कितनी सक्षमता है, इसको अध्ययन करने का मुझे शौक है। मैंने अपने जीवन में बाकी लोगों से तो मिला, लाखों करोड़ों लोगों से मिला, लेकिन राजनीतिक लोगों के परिवेश में अगर मैं बात करूं तो चौधरी चरण सिंह के पास बैठने का मुझे अवसर मिला, अटल जी के साथ बैठने का मुझे अवसर मिला, इंदिरा जी के साथ बैठने का अवसर मिला, राजीव गांधी जी के साथ बैठने का अवसर मिला और सब लोगों के व्यक्तित्व का अध्ययन करने का मैंने प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। सबसे कम उम्र में चौधरी चरण सिंह के पास मैं बैठा और मैंने देखा चौधरी चरण सिंह कितने सज्जन व्यक्ति थे, कितने साधारण जीवन था उनका। कोई दिखावा नहीं, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़े आदमी से आप मिल रहे हैं। देखिए, मैं ये मानता हूं बड़ा आदमी वो होता है जिसके पास बैठने से आपको न लगे कि वो बड़ा आदमी, ये वो बड़ा आदमी होता है। और जो छिछोरा आदमी होता है, जैसे कहते हैं ना कि अदजल गगरी छलकत जाए, प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। तो ऐसे लोग जो अचानक जिनको प्रसिद्धि मिलती है, जिनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं होती, जिनका कोई इतिहास नहीं होता, जिनकी कोई विरासत नहीं होती, वो कुछ भी थोड़ा सा पाने के बाद उछलने लगते हैं, मचलने लगते हैं। मैं इंदिरा जी से मिला तो इंदिरा जी के व्यक्तित्व में इतना प्यारापन था, इतनी निश्चलता थी। बाकी वो राजनीतिक जीवन में वो निश्चलता हो ना हो, विदेश नीति में हो ना हो, बांग्लादेश को उन्होंने तोड़ दिया उसमें हो ना हो, और राजनीति में कुटिलता की आवश्यकता तो होती ही है और बुद्धि कौशल की भी आवश्यकता होती है, चक्रव्यूह रचने की क्षमता की बात भी होती है। लेकिन वो मैंने तो जब उनसे मुलाकात की, जब उनको देखा तो मुझे लगा कि बड़ी ऐसी व्यक्तित्व जिनको पास बैठने से आपको लगता है आपको खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है। अटल जी के पास में बैठा, अटल जी का भी देख के मुझे ऐसा लगा इतना महान व्यक्तित्व कि आपको लगता है थोड़ी देर और बैठा जाए। राजीव गांधी के पास में बैठा, देखा मैंने, इतना प्यारा व्यक्तित्व, निश्चल चेहरे से, बिल्कुल निश्चल भाव, कोई आडंबर नहीं, कोई ये दिखाना नहीं कि मैं गांधी परिवार का आदमी हूं, वैसी ही मुस्कान, वैसा ही प्यारा आचरण। अभी 3 दिन पहले मुझे अवसर मिला, ऐसा अवसर मिला जहां ये हुआ कि जो ऐसे लोग हैं जो पत्रकार हैं या पत्रकारिता धर्म का पालन कर रहे हैं और जो दूरसंचार के माध्यम से देश के जनता से संपर्क में रहते हैं, जैसे मेरे भी जो वीडियोस होते हैं या जिन भी प्रचार माध्यम या यूट्यूब माध्यमों से मैं जुड़ा रहता हूं, हजारों लाखों लोग देखते हैं, तो हम संपर्क में जनता के रहते हैं, जनता की प्रतिक्रियाएं हमको मिलती हैं और हमें पता चलता है कि श्रोता और दर्शक क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, क्या उन्हें अच्छा लगता है, क्या उन्हें अच्छा नहीं लगता है। और मैंने तो एक नियम बना रखा है, जो भी दर्शक अपनी टिप्पणी करता है, अगर मेरे बारे में करता है तो मैं उसका जवाब देता हूं और ये मुझे देखने में मौका मिलता है कि मैं जो सोच रहा हूं वो सही है, गलत, और जनता की प्रतिक्रिया क्या है। ट्रोल भी होता हूं, अच्छी बातें भी लोग करते हैं। वो अवसर मिला पत्रकारों के साथ जाके, मुझे अभी 2 दिन 3 दिन पहले राहुल गांधी से मिलने का अवसर हुआ, क्योंकि राहुल गांधी के व्यक्तित्व के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में बहुत ज्यादा प्रश्न चिन्ह लगे थे। एक 2013 के पहले एक प्रचार हुआ था कि राहुल गांधी ऐसे हैं, राहुल गांधी वैसे हैं, राहुल गांधी बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि ये बहुत बड़ा अवसर है, इसको देखने की आवश्यकता है और पास बैठ के उन्हें समझने की आवश्यकता है कि उनका व्यक्तित्व आखिर है कैसा। हम लोगों की जो मीटिंग फिक्स हुई थी, जिसमें करीब 15-20 पत्रकार थे, वो मीटिंग फिक्स हुई थी 40 मिनट की, 45 मिनट की, और जब वहां पहुंचे तो हमारी मीटिंग चली करीब 2.5 घंटे।
उस 2.5 घंटे के अंदर, जबकि आज जानते हैं इलेक्शन बहुत पास है, 3 तारीख को, आज की तारीख को उन्हें वायनाड के अंदर अपना पर्चा भरना था, तो उनकी व्यस्तता हम समझ सकते थे। लेकिन जब हम बैठे और मैंने उनके व्यक्तित्व का, उनकी प्रतिक्रिया का, उनके बॉडी रिफ्लेक्सेस का, और जो उनकी आंखों का कांटेक्ट है, और जो उनका एब्जॉर्प्शन पावर है, और जो उनका एक्सप्रेशन है, मैंने एक शिक्षक के रूप में उसे कॉपी जांचने की मेरी आदत है, तो मैंने उसको जांचने का प्रयास किया। पहली बात मैंने ये देखी कि वो एक बहुत साधारण व्यक्ति है, उसके व्यक्तित्व में सादगी बहुत ज्यादा है। ऐसा लगा ही नहीं कि कोई गांधी परिवार 10 जनपद में, तो ऐसा लगता है कि कोई, जैसा लोगों ने परिदृश्य बना रखा है। हम जितने लोग थे और मैं था, विशेष तौर पर मैंने ये देखा कि उसके पास बैठ के, और मैं बिल्कुल उनके बगल की कुर्सी में बैठा था, उनकी मैं बॉडी रिफ्लेक्सेस को और उनकी पर्सनालिटी को अध्ययन करने का मैं प्रयास कर रहा था। बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, दूसरे को सम्मान देने वाला ह्यूमन बीइंग, दूसरे की बात को सुनने वाला ह्यूमन बीइंग, ना झुंझलाने वाला ह्यूमन बीइंग मैंने देखा। उस 2.5 घंटे के दौरान 2-3 ऐसे अवसर आए जब उन्हें बाहर जाके कोई कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहा था, या कोई विशेष बात थी, या वैसी चीज थी, तो उन्हें उठ के जाना पड़ता था। लेकिन जब वो जाते थे, उठ के जाते थे, तो माफ कीजिएगा, मुझे 1 मिनट के लिए जाना है, जस्ट एक्सक्यूज मी, आई विल बी बैक इन 1 मिनट और 2 मिनट्स, ऐसा कह के जाते थे। वो दिखाता है कि जो बेसिक कर्टिसीज होती हैं, कि कोई आपके घर आया है, उससे आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसका उन्होंने पूरे समय ध्यान रखा। वरना जो आडंबर होता है, वो आडंबर बहुत देर नहीं चलता है, और व्यक्तित्व जो है, असली व्यक्तित्व है, वो बाहर उभर कर सामने आ जाता है। लेकिन उस 2.5 घंटे के दौरान हमें लगा कि इस आदमी का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि वो जो बेसिक ह्यूमन कर्टिसीज होती हैं, वो उनके अंदर हैं। पहली बात तो ये हुई कि पर्सनालिटी के अंदर मैंने ये देखा। दूसरे भाई, मैंने चीज ये देखी कि उन्होंने हर व्यक्ति की बात को बिना झुंझलाए सुना। एक पैड लेके बैठे हुए थे, एक पेन लेके बैठे हुए थे, हर आदमी की बात को उन्होंने नोट किया, और जिस बात में उन्हें लगा कि इस बात में कोई दम है, तो उन्होंने उसको फर्दर इंक्वायर किया, उसको और ज्यादा विस्तृत रूप से जानने का प्रयास किया, आत्मसात करने की कोशिश की। इसका मतलब यह है कि वो ये देख रहे थे कि कौन लोग जो लाए हैं, जो फील्ड से इंफॉर्मेशन लाए हैं, उसको छान कर कौन सी ऐसी सूचना है जिसका आगे उपयोग हो सकता है, और जिसके विश्लेषण की आवश्यकता है, वो उन्होंने किया, और उस पर रिएक्ट भी किया। जब उन्होंने रिएक्ट किया, क्योंकि मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, और अपने छात्रों को, एमबीए के छात्रों को मैं हमेशा इस बात की ट्रेनिंग देता था कि ग्रुप डिस्कशन में और इंटरव्यू में आपको किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज का, रिफ्लेक्सेस का, कैसे सुना जाए, कैसे बोला जाए, बोलते समय किन चीजों का ध्यान रखा जाए। तो मैंने देखा उस व्यक्ति के अंदर वो सारी कलाएं और विधाएं थी जो किसी भी एक ऐसे व्यक्ति को, जो दूसरे के साथ पब्लिक लाइफ में है, उसके अंदर होनी चाहिए। बेसिक कर्टिसीज के साथ साथ मैंने ये देखा कि उसने, उनकी पकड़ बहुत ज्यादा है। गूढ़ से गूढ़ विषय पर, फाइनेंस पे भी बात हुई, इकोनॉमिक्स पे भी बात हुई, एक्सटर्नल अफेयर के विषयों पर बात हुई, सामाजिक शास्त्र के बारे में बात हुई। हर विषयों को समझने की क्षमता, उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता, और उसका विश्लेषण करके उस पर रिएक्ट करने की जो सामर्थ्य है, वो मैंने राहुल गांधी के अंदर देखी। देखिए, हम लोग कहते हैं, जब हम जीडी इंटरव्यू और इंटरव्यू के लिए अपने एमबीए के छात्रों को बताते थे कि आप मेरे कमरे में 2 मिनट के लिए आइए, जस्ट वॉक कीजिए, और एक प्रश्न पूछता हूं, उसको, उसका जवाब दीजिए, या आप कोई प्रश्न पूछें, केवल प्रश्न पूछें और कुछ ना करें, केवल एक प्रश्न, आपसे कहा जाए कि एक प्रश्न पूछिए, तो जो आप प्रश्न पूछेंगे, उससे मुझे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाएगा, आपके ज्ञान के स्तर के बारे में पता चल जाएगा कि कहां तक हैं और कहां तक आप जाने वाले हैं। क्योंकि अगर आपका प्रश्न बहुत हाई लेवल का होगा, क्वालिटेटिव होगा, इसका मतलब यह है कि आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है, उसके नीचे की चीजों को आप समझ चुके हैं, और ऊपर क्लैरिफिकेशन और दूसरे की नॉलेज को टेस्ट करने की आप प्रयास कर रहे हैं।
तो वहां मैंने वो देखा कि उनके अंदर जो जिज्ञासा भाव है, जो प्रश्न पूछते समय उन्होंने उसके अंदर विश्लेषण करने के लिए अगले प्रश्न पूछे, उससे दर्शन मिलता है कि उस व्यक्ति के अंदर जितनी भी बेसिक फाउंडेशंस हैं वो पूरी हैं। क्योंकि जहां समाजशास्त्र का मतलब हो, देश की समस्याएं हो, देश की जो सामाजिक भौगोलिक परिस्थिति हो, उसके अंदर समझने की जो क्षमता है वो राहुल गांधी में बहुत ज्यादा है। दूसरी बात हमने देखी कि उनके अंदर हिंदी और अंग्रेजी का कमांड परफेक्ट है। अंग्रेजी का भी परफेक्ट है, लेकिन वो अंग्रेजी भी ऐसी है जो किसी को डराती नहीं है। बहुत सारी लोगों की अंग्रेजी होती है, जबकि ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, एमफिल के हैं, विदेश अक्सर जाना होता है, वहां के इंटेलेक्चुअल से बात करते हैं, वहां के प्रेस से बात करते हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर एक अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाता है, जो कि अपनी सुपीरियरिटी को देखने का दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है, जो लोग अपनी सुपीरियरिटी को दिखाने की कोशिश करते हैं, वास्तविकता में अपनी इंफीरियोरिटी से बहुत ज्यादा पीड़ित होते हैं। तो राहुल गांधी की जो अंग्रेजी थी वो डराने वाली नहीं थी, वो सहेजने वाली थी। उनकी हिंदी भी ऐसी थी जो लगे, जो हम लोगों की भाषा है, जिसको हम समझते हैं, जिसको बोलते हैं, जिसको आम जनता समझती है, वो वाली हिंदी थी। और उसके बाद हमने ये देखा कि जो समस्याओं का समाधान, जो मूल समस्याएं हैं देश के अंदर, जिससे देश जूझ रहा है और जिसके अंदर ध्यान देने की आवश्यकता है, उसकी पकड़ उनके अंदर है। जैसे जो सब लोगों का, हम लोग बैठे थे, सब लोगों का मानना यह था कि देश को वास्तविकता में एकजुट करने के लिए, इसको जोड़े रखने के लिए, भारत की विविधता को समेटने के लिए एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाने के लिए आवश्यकता है कि जितने भी धर्म हैं, जितने भी दास जो जातियां हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, उनकी एस्पिरेशंस अलग हैं, दलितों की एस्पिरेशंस अलग हैं, जो साउथ इंडिया के लोग हैं उनके एस्पिरेशंस अलग हैं, उनके प्रश्न अलग हैं, ईस्ट इंडिया, मतलब हर क्षेत्र की विविधता की वजह से जो उनकी जिज्ञासाएं हैं और जो उनकी समस्याएं हैं वो अलग अलग हैं। तो उनको समेटना आसान नहीं, बहुत मुश्किल काम है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो राहुल गांधी ने पदयात्रा साउथ से नॉर्थ की और जो दूसरी पदयात्रा उन्होंने की ईस्ट से वेस्ट की ओर की, उस पदयात्रा में 60,000 किलोमीटर चले, तो जो उन्होंने देश के विभिन्न भागों की सामाजिक परिस्थिति को समझा, उसके बाद उन्होंने महसूस किया कि इस देश को समेटे रखना और सारी संस्कृति और सभ्यता को समेटे रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि अगर वो नहीं सहेजा गया तो बहुत मुश्किल। जो बात वो कहा, उन्होंने जो नारे दिए थे और जो बात की थी, मोहब्बत की बात की थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि वहां पे जो मुझे ही नहीं, बाद में मैंने जो बाकी पत्रकार बंधु थे उनसे बात की और उनका मैंने निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया कि आप लोग क्या समझे और आपने क्या इसमें इन्फरेंस ड्रॉ किया। तो 100% लोगों का ये कहना था कि भाई ये तो बहुत बुद्धिमान आदमी है, इसकी पर्सनालिटी तो जब कमाल की है, ये तो व्यक्ति ऐसा है कि लगता है कि इस पर बैठे रहो, इससे आतंक नहीं लगता, इससे डर नहीं लगता, इससे परेशानी नहीं होती, बल्कि लगता है कि इसके साथ तो और बैठा जाए। लगता है कि मेरा बेटा बैठा है, मेरा पुत्र बैठा है, या ऐसा लगता है कि मेरा वो छात्र बैठा है जो सर्वश्रेष्ठ छात्र है। तो एक शिक्षक के अनुसार मैंने महसूस किया वो 2.5 घंटे की मीटिंग के बाद कि राहुल गांधी वास्तविकता में वैसा नेता है जैसे कि राजीव गांधी थे, जैसे कि इंदिरा जी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ तो बैठने का मुझे अवसर नहीं मिला, क्योंकि उस समय मेरी उम्र ही, जब उनका देहांत हुआ तो बहुत कम थी। लेकिन जिन जिन बड़े नेताओं के साथ में बैठा, वो सारे नेता ऐसे थे जो आतंकित नहीं करते थे। मधुकर दिघे को मैंने बहुत नजदीक से देखा, डॉक्टर लोहिया को देखा, बाकी जितने नेताओं को मैंने सुना और देखा, उनकी पर्सनैलिटी में आतंकित करने वाली भावना नहीं थी। और जिन लोगों के अंदर आतंकित करने वाली भावना है, जिनसे आपको डर लगता है कि इनसे दूर रहो वरना ये धक्का न दे दें, या इनका एसपीजी कमांडो आपको धक्का न दे दे, वहां पे तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का लोकतंत्र के अंदर जैसा नेता होना चाहिए, वैसा मैंने राहुल गांधी से ये 2.5 घंटे की मीटिंग में देखा। अब मैं ये चाहता हूं, जो परमेश्वर से मेरी एक इच्छा है कि अगर मुझे अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की पर्सनालिटी का अध्ययन करने का भी मौका मिले, तो उसके बाद मैं विश्लेषण कर पाऊंगा। जब मेरी पहली नौकरी मिली, ऐसे संदर्भ के लिए बता रहा हूं, पहली नौकरी मुझे मिली
श्रीराम केमिकल इंडस्ट्रीज में। श्रीराम केमिकल इंडस्ट्रीज में मेरा इंटरव्यू हुआ, पहले ग्रुप डिस्कशन हुआ, शॉर्ट लिस्ट हुए, उसके बाद हमारा इंटरव्यू हुआ, मैं सेलेक्ट हो गया। सिलेक्शन होने के बाद जो वहां जनरल मैनेजर थे डीसी मित्तल साहब, ये बात है बहुत पहले की, 1976 की बात है, तो डीसी मित्तल साहब के कमरे में मैं बैठा, 5-10 मिनट बैठा, बहुत सारे लोग आ रहे थे, उनसे समस्याओं का समाधान पूछ रहे थे और मिनटों में समस्याओं को निपटा रहे थे। और मेरी उम्र बहुत कम थी उस समय भाई, 76 में, मैं 52 का जन्म है, तो 24 साल की उम्र थी मेरी। तो उन्होंने पूछा, डीसी मित्तल साहब ने, बताओ कैसा लग रहा है और क्या है तुम्हारी, क्या व्हाट यू वांट, व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। मैंने कहा साहब मैं केवल ये चाहता हूं कि मुझे अपने कमरे में कोने में एक कुर्सी बैठने के लिए दे दीजिए और सुबह से शाम तक मुझे आपको बैठ के देखने का अवसर दे दीजिए। और ये मैंने दिल से कहा था, कोई बनावटी बात नहीं थी, कोई उन्हें मक्खन लगाने की बात नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत बड़ा कैरियर वहां नहीं बनाना चाह रहा था। 2-3 साल का कैरियर मैं जान के गया था कि छोड़ दूंगा, नौकरी बदल लूंगा। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा सर आपका जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है और जिस प्रकार से आप चीजों को एनालाइज करके मिनटों में उसका परफेक्ट सॉल्यूशन देते हैं, वो मैं सीखना चाहता हूं। वो मैनेजमेंट की किताबों में मुझे नहीं मिलेगा, मुझे 10 साल सीखने में लग जाएगा, लेकिन अगर आपके कमरे के कोने में बैठने का मुझे अवसर मिल जाएगा तो मैं सीख लूंगा कि चीजों को कैसे सॉल्व किया जाता है। वही मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी के साथ 2.5 घंटे में बैठा, मुझे लगा कि इस आदमी की पर्सनैलिटी से, इसके बिहेवियर से, इसके बॉडी रिफ्लेक्सेस से, इसके प्रश्न के पूछने की क्षमता से, इसके बोलने के ढंग से मुझे इस उम्र में सीखने का अवसर मिला और मुझे लगा कि वो बिल्कुल एक परफेक्ट ऐसा व्यक्तित्व है जिसको देश की, जिसकी आवश्यकता है, क्योंकि वो पौधे रोपने वाला व्यक्ति है, वो शांति स्थापित करने वाला व्यक्तित्व है, वो लोगों के दर्द को कम करने वाला व्यक्तित्व है, लोगों के कष्ट का निवारण करने वाला व्यक्ति है। और ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कीलें गाड़े, जो बोल्डर्स लगाए, जो जनता के 15-20 लोगों के आने से, केवल प्रोटेस्ट करने से उसको डर लगे और कहे कि अपने मुख्यमंत्री से कह देना कि मैं जिंदा लौट आया। क्योंकि देखिए एक पर्सनालिटी तो होती है जिससे आपको लगता है मेरा आदमी है, और एक व्यक्ति ऐसा लगता है जिससे लगता है कि मुझे आतंकित कर रहा, मुझसे से डर के रहना चाहिए। इन दोनों पर्सनैलिटीज में अंतर है। जैसे आप खुद देखिए, लालू प्रसाद यादव और बहन मायावती या जितने भी बड़े नेता हैं, ये सारे बड़े नेता बहुत बड़े ओरेटर्स नहीं हैं, मतलब अगर इन्हें सही में ओरेटरी की परिभाषा में देखा जाए, लेकिन ये वो लोग हैं जो कि जनता से संवाद के संपर्क में जुड़ जाते हैं और जनता को महसूस होता है ये तो घर का बड़ा भाई है, ये तो मेरे पिता हैं, ये तो मेरे बाबा जी हैं, ये तो मेरे ताऊ हैं, मेरे चाचा हैं, ये मेरी बुआ हैं, ये तो मेरी बहन है। तो उसकी वजह से जो संपर्क स्थापित होता है, तो कम्युनिकेशन में और ओरेटरी में क्या डिफरेंस है। अब जैसे ईएमएस नंबूदिरीपाद एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे केरला के, वो स्टैमर करते थे और बहुत ज्यादा स्टैमर करते थे। तो एक स्टैमर करने वाला आदमी कम्युनिकेशन में कैसे अच्छा हो सकता है, ओरेटर कैसे अच्छा हो सकता है। तो दो ही वॉज नॉट ए गुड ओरेटर बट ही वॉज ए वेरी गुड कम्युनिकेटर। वो उसी भाषा में, उसी बोलने के ढंग से इतना बढ़िया परफेक्ट कम्युनिकेशन करते थे कि जनता उनको बार बार मुख्यमंत्री बनाती थी। महात्मा गांधी को अगर आपने सुना है, ना सुना हो तो सुनिएगा, ही वॉज नॉट ए वेरी गुड ओरेटर, ही वॉज ए कम्युनिकेटर। वो बॉडी रिफ्लेक्सेस से और अपनी पॉजिटिविटी से जनता को आकर्षित करते थे। वरना एक धोती पहन के तो बहुत सारे लोग हैं जो घूम सकते हैं, खड़ाऊ पहन के घूम सकते हैं, चप्पल पहन के घूम सकते हैं, लेकिन उनके बहुत सारे घूमते भी, आज भी घूमते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी अट्रैक्ट नहीं करती। तो कम्युनिकेशन का मतलब है, चाहे आपके बॉडी एक्सप्रेशन से, आपके आईज एक्सप्रेशन से, आपके रिफ्लेक्सेस से, आपके बॉडी के रिस्पॉन्सेस से आप दूसरे व्यक्ति को क्या कम्युनिकेशन मैसेज दे रहे हैं, वो मैंने देखा कि जो मैंने वहां मैसेज पाया वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव था, देश के हित में था, देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छा था। परमेश्वर से मेरी कामना है कभी अमित शाह जी से या माननीय मोदी जी से मुझे बैठने का, उनके साथ चलो 2.5 घंटे का अवसर न मिले, कम से कम आधे घंटे या 15 मिनट का अवसर मिल जाए, जिससे उनके बॉडी रिफ्लेक्सेस को, उनके तरीके को समझने, सोचने की क्षमता को आंकने का मुझे एक शिक्षक को अवसर मिले। और मैं तो बल्कि यहां तक प्रार्थना करूंगा कि एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जिसमें केवल राहुल गांधी और माननीय मोदी जी हों
और हम जैसे लोग वहां पे जाके दीर्घा में बैठें और जो भी हमें प्रश्न पूछने का अवसर मिले उसमें हमें आतंकित ना किया जाए, हमें डराया ना जाए और उसका प्रसारण पूरे हिंदुस्तान में हो, जिससे लोग देखें कि हमें कैसा नेता चाहिए। हमें माननीय मोदी जी जैसा, जो 10 साल से हमारे प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, 2024 में हमें ऐसा नेता चाहिए या हमें राहुल गांधी जैसा नेता चाहिए। तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा अवसर कोई नहीं होगा। 2-2.5 घंटे का सेशन हो, ओपन सेशन हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, प्रश्न पूछने की वो हो, कोई डराया ना जाए। ईडी सीबीआई के और जो पुलिस के अफसर हैं वो उस सभागार में न हो, केवल दो महानुभाव हों, राहुल गांधी हों, माननीय मोदी जी हों, प्रेस हो, प्रश्न हो, पूरी देश के अंदर उसका प्रसारण हो, देश की जनता को जिससे अपने अच्छे नेता को चुनने का अवसर मिले। ये मेरा विचार है। आपके क्या विचार हैं? जब आप रिएक्ट करेंगे, जब आप अपनी टिप्पणी देंगे तो मैं उसको देखूंगा और उसके बाद सोचूंगा कि जो मैंने बोला है वो उचित है या गलत। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।